So, Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. Let's start our class with the practice question. पहला question, consider following statement with regard to sickle cell anemia. Statement, sickle cell anemia primarily affects hemoglobin structure leading to the sickle shaped red blood cell. Statement 2, the sickle shaped RBCs in sickle cell anemia can cause blockage in small blood vessel leading to severe pain and organ damage. Which one of the above is correct? First is correct. दोनों करेक्ट हैं. ओके, सिकल सेल एनीमिया और एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं, स्टेटमेंट 2 कर रहा है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, क्योंकि सिकल सेल में होता है शेप चेंज होता है, शेप चेंज के कारण ही क्लॉगिंग होती है. जब क्लॉगिंग होगी तो दर्द होगा ही, चेस्ट पेन, जहां पे आपका जॉइंट पेन होता है, ये बहुत कॉमन है. सो द कॉज इज ड्यू टू द चेंज इन द सेल एंड दिस इज लीडिंग टू द सिकल सेल एनीमिया. कॉमन इन द ट्राइबल पीपल, ठीक है. और मेनली इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और जेनेटिकली HBB जो होता है वो आपका मिक्स हो जाता है और इसीलिए होता है. Next question, consider following statement with regard to anti-dumping duty. First, anti-dumping duty is imposed to counter subsidies provided by the foreign government to its domestic exporters. Second, purpose of anti-dumping duty is to protect domestic industry from the unfair pricing practice of foreign manufacturers. Which one is correct? Anti-dumping duty is imposed to counter subsidies provided by foreign government to its domestic exporters. सही है सबका, आपका भी, आप लोगों का. कल दो चीज पढ़ाया था, एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग. काउंटर वेलिंग में सब्सिडीज था, एंटी डंपिंग में इट कुड बी जस्ट प्रोडक्शन हो सकता है, सब्सिडीज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सब्सिडीज कल बताया था ना कि सब्सिडीज जहां आएगा वहां पे काउंटर वेलिंग आएगा, कल डिस्कस कर रहा था. तो ये यहां पे सब्सिडीज से रिलेटेड पूछा है, तो यहां पे ये नहीं होगा. सेकंड करेक्ट है कि दोनों का पर्पज यही होता है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनको उनसे बचाया जाए. तो सेकंड इज करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी 2 only. B is the correct answer. Next question. The Treaty of Sevres aimed to A. Establish the Republic of Turkey. B. Strengthen the Ottoman Empire. C. Dismantling Ottoman Empire and redistribute its territories. D. Unite the Ottoman Empire with European allies. हिंदी, तुर्की गणराज्य की स्थापना करना था, ओटोमन साम्राज्य को मजबूत करना, ओटोमन साम्राज्य को खत्म करना और उसके क्षेत्रों को फिर से वितरित करना, एंड डी. ओटोमन साम्राज्य को यूरोपीय सहयोग के साथ एकजुट करना. क्या था? सी. सी उस दिन बताया था, सी, सबका सी. डिसमेंटलिंग ओटोमन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटरीज. सी इज द करेक्ट आंसर. इसको टर्की ने एक्सेप्ट किया था. अतातुर्क कमाल पासा, उन्होंने विरोध किया था और बाद में ट्रीटी ऑफ लौजाने वो हुआ था, और उसमें इन्होंने खासकर जो ऑटोनोमस कुर्दिस्तान था उसको उन्होंने विरोध किया था, और वो बाद में नहीं हो पाया था. अभी कुर्दिस्तान न्यूज में, इसीलिए ये सब चीजें न्यूज में आ सकती हैं. विद रेफरेंस टू achievement of National Health Mission, consider following. Under 5, mortality rate decreased from 45 per 1000 live birth to 32 in 2020. The incidence of tuberculosis reduced from 237 per 1 lakh population to in 2015 to 195 in 2023. 3. National Health Mission facilitate the engagement of over 5 lakh additional healthcare workers between 2021 to 2024. The Union government discontinued National Health Mission in January 2025, merging it with the Ayushman Bharat. फैक्ट कभी भी पूछा जाएगा, नियर अबाउट रहेगा तो गलत नहीं पूछते हैं.
नियर अबाउट बहुत ज्यादा डिफरेंस हो कि 10,000 को वो 10 करोड़ दे दिए तो गलत होता है। बहुत आसपास का डिफरेंस यूपीएससी नहीं पूछता है। तो अगर फैक्ट थोड़ा भी लगे कि ठीक ठाक इस रेंज में है, अभी हम लोग मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट भी पढ़ रहे थे, 100 के नीचे आया है, तो वो सही ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सही, सेकंड सही, थर्ड सही। गलत क्या हो सकता है? फोर्थ गलत हो सकता है। फोर्थ क्यों गलत है? डिसकंटिन्यू थोड़ी हुआ, अभी तो पढ़ते हैं कि उसको और स्ट्रेंथ करना है। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन का क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है? कब स्टार्ट किया था नेशनल? 2000 2005 में स्टार्ट किया था एज ए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। 2013 में हमने इसको ऐड किया था नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। और जब ऐड किया था तो हमने कंपोनेंट का नाम लिख दिया था, दैट इज क्या लिख दिया था? नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया था, दोनों कंपोनेंट को ऐड करके। तो ये गलत है। आयुष्मान भारत अलग है, ये आयुष्मान भारत मेन इंश्योरेंस स्कीम है। नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हैं, जो बेसिक नीड है वीमेंस की, चिल्ड्रंस की, डिफरेंट कैटेगरीज की, उसको हम इसको एड्रेस करना चाहते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ओनली 3, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैग्रोस माउंटेन। The Zagros mountain range is result of collision between Eurasian and Arabian tectonic plate. The mountain primarily consists of sedimentary rock including limestone, sandstone, which are rich in fossil fuel. बताइए, what could be the correct answer? पहला पहला सही है कहां पे? जैग्रोस माउंटेन कहां पे है? वेरी गुड। कल हम लोग देख रहे थे ना, कुर्दिस्तान का जो मेन पॉपुलेशन है कुर्द, वो जैग्रोस माउंटेन के ही आसपास है। कॉकसस वो वेस्ट साइड में है। ठीक है, तो जैग्रोस जो है मेन, इसका जो सिचुएशन लोकेशन है ईरान है। ईरान से क्रॉस होते होते ये कहां जाएगा? इराक एंड टर्की, इन तीनों को टच करेगा। क्लियर हो रही है? तो दिस इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट लॉजिकली बताइए। सेडिमेंटरी रॉक्स इज नोन फॉर द, जो फॉसिल फ्यूल होता है वो सेडिमेंटरी रॉक्स में ही होते हैं। ईरान इराक में ज्यादा है, तो लॉजिकली हम कहेंगे दिस इज करेक्ट। आंसर क्या होगा? ए होगा या बी होगा? बी होना चाहिए। आप लोग बताइए। दोनों सही हो गया। अब सी डी तो हटा दिया, अब ए और बी में कंफ्यूजन है, कौन हो सकता है बताइए? बी होगा। देखिए, दूसरा कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक से बना है और पहला कह रहा है कि दोनों कोलाइड करके बने। तो अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंस है, दोनों करेक्ट है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Jyotirling in India, consider following statement. The term Jyotirling signifies the representation of Lord Shiva's infinite pillar of light. B. All 12 Jyotirlings are situated in northern part of India. ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ज्योतिर्लिंग शब्द भगवान शिव को प्रकाश के अनंत स्तंभ के रूप में दर्शाता है। दूसरा, सभी ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। बताइए आप लोग। दूसरा गलत है, पहला पहला सही है। कल कहानी सुनाया था। सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग कहां पे है? महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, और एमपी में भी दो दो है। 3, 2, 5, 2, 7 यही हो गया। बच्चा 2 साउथ में, 7, 2, 9। 3 बचे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और आपका, नहीं केदारनाथ, सॉरी केदारनाथ एंड बनारस वाला जो हमारा, हाँ काशी विश्वनाथ, एंड जो है बैद्यनाथ, जो हम लोग बाबा धाम जाते हैं अपने वहां, तो बैद्यनाथ हो गया। तो 3 वहां, 2 आपका साउथ में, बचे जो है 7 हो गए आपके वेस्ट वाले एरिया में। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली। क्लियर?